नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग आज 6 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, तो पूरा जरूर देखें। और यहाँ पर डेली क्विज भी होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर, और फ्री पीडीएफ भी जो मैं पढ़ाता हूँ एज इट इज यही प्रोवाइड कर दिया जाता है। कहाँ पर? तो टेलीग्राम चैनल पर। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऊपर लिखे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं लिंक के लिए। बाकी चैनल का नाम है यूरेनियम गुरुजी करके, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इस मिशन का नाम तो हो जाएगा होप मिशन। कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? होप मिशन लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। कहाँ से लॉन्च किया है ये? कहाँ पर? ये तो लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह है तोसोकार घाटी। तोसोकार घाटी, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन का नकल करने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा? तो चंद्रमा हो गया, मंगल ग्रह हो गया, इन सब पे जैसा सिचुएशन है वैसा सिचुएशन लद्दाख के तोसोकार घाटी में लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पे ठंडा बहुत पड़ता है चंद्रमा वगैरह पे, तो यहाँ भी पड़ता है। तोसोकार घाटी में ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो ये भी यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए उस सिचुएशन के ढलने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। वहां पर आगे वाला जो मिशन भारत का होने वाला है चंद्रमा पे मतलब, और उसके बाद मार्स पे जाने वाला, तो उसमें हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की जाएगी तो उसमें रहने का आदत पड़ेगा लोगों का, मतलब जो भी जाएंगे वहां पर उनके बारे में। तो ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। कहाँ से मतलब लद्दाख के तसोकार घाटी में इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर होप मिशन है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? होप मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हैबिटेट ऑन साइट प्रोटोटाइप फॉर एक्सप्लोरेशन। क्या हो जाएगा? हैबिटेट, हैबिटेट ऑन साइट, ऑन साइट, हैबिटेट ऑन साइट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप फॉर एक्सप्लोरेशन, फॉर एक्सप्लोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों चुना गया लद्दाख को? मैंने बताया दिया आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर जैसे वहां पे सिचुएशन है चंद्रमा वगैरह पे, वैसे सिचुएशन लगभग लगभग यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए लद्दाख को ही चुना गया है, तसोकार घाटी को। आंसर क्या हो जाएगा? होप मिशन। बाकी हम लोग अगर इसरो की बात करेंगे, इसरो की बात, तो इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना कब होता है? तो 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो बेंगलोर में मिलेगा। हेडक्वार्टर है बेंगलोर, जो कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी हेड कौन है? तो बी नारायणन है। अभी हाल ही में ये बने थे बी नारायण, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रख लेना है। बाकी अपने मिशन कहाँ से लॉन्च करता है इसरो? तो जनरली ये सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा यहाँ से लॉन्च करता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इतना स्टैटिक बातें भी ध्यान रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र की शुरुआत किया है? किस बैंक ने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और हाल ही में दुनिया भर में जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। कब मनाया गया है? 5 जुलाई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में साझेदारी के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देना, इस थीम के साथ तुर्कमेनिस्तान में लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज के किस संस्करण की सम्मेलन अभी हाल ही में हुई है? तो कौन सा संस्करण कौन सा हो जाएगा इसका? तो तीसरे नंबर का। कौन सा एडिशन है? तीसरे नंबर का। किस चीज का है ये? तो लैंडलॉक जो कंट्रियां हैं, लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री, वो भी जो डेवलपिंग हो, डेवलपिंग, इनका एक समिट होता है जो अभी हाल ही में हुआ है। कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है ये? तो इस बार एक तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। कहां पर हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। इस बार किस नंबर का था? तीसरे नंबर का था। आंसर क्या हो जाएगा?
3rd नंबर का हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो लैंड लॉक कंट्री है इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कंट्री जिसके आसपास समुद्र ना हो, ठीक है, मतलब छोटे वाटर बॉडीज हो सकते हैं जैसे कि झील वगैरह हो गया, सब हो सकते हैं, पर समुद्र नहीं है आसपास उसके, ठीक है, तो उसका समुद्र से बाउंड्री नहीं बना रहा है, तो उसे लैंड लॉक कंट्री हम लोग बोलते हैं। टोटल कितनी लैंड लॉक कंट्रियां हैं? टोटल लैंड लॉक अगर कंट्री की बात करें हम लोग, वो कितनी है? तो 32 है टोटल। यहाँ पर 32 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस सम्मेलन में। बाकी अगर हम इसको बात करें कि पहला समिट इसका कब हुआ था, पहला समिट ये कहां पर हुआ था? तो अलमाटी में हुआ था। अलमाटी कहां पर है? तो कजाकिस्तान में। कहां पर है? कजाकिस्तान में है। इसका सेकंड वाला कहां हुआ था? सेकंड वाला कहां हुआ था? तो वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? वियना ऑस्ट्रिया में, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी तीसरा वाला तुर्कमेनिस्तान में हो रहा है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। और इसका थीम क्या रहा था जो तीसरा बैठक हुआ है तुर्कमेनिस्तान में? तो ये लिखा हुआ है साझेदारी के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देना। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रमोटिंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये किसने किया है? तो इसको किया है चाइना यानी चीन ने। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आय में समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स 22 में भारत किस स्थान पर है? 25 में जारी हुआ है पर 22 का था ये। भारत इसमें रहा है 4th, चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं है क्या। तो ये है, ऐसा समझिए कि मान लिया एक होता है जो जीएसटी कलेक्ट करता है, जैसे मान लिया कोई गवर्नमेंट का होगा सिस्टम है, ये जीएसटी कलेक्ट करने वाला होगा। एक हो गया जीएसटी देने वाला, जीएसटी देना, ठीक है। तो जीएसटी जिसको देना है, मान लिया इसने जीएसटी पे किया और वहां से मैसेज आ रहा है इसको कि आपका नहीं, मतलब जीएसटी अभी भरा नहीं गया है, अभी और भी कोई तमाम दिक्कतें जीएसटी रिलेटेड आती हैं, तो ये जो जीएसटी देने वाला यही संपर्क करने जाना पड़ता है इसको। इसमें लग जाता है टाइम उसको, मान लिया आज काम नहीं हो पाया, कल होगा, परसों होगा, ऐसे करके कई दिन लग जाते हैं उसमें। तो ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है, ठीक है, जिसमें इसको घर बैठे ही ऑनलाइन सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे चेक करना हुआ जीएसटी मतलब पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई बात करना है, वो सब यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा। इससे टाइम बचेगा और ट्रांसपेरेंसी इसमें आएगा, इसके लिए इसको चलाया गया है। तो पहला राज्य कौन बन गया इसको चलाने वाला? तो केरल। पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रतियोगिता के 134वें संस्करण का आयोजन पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मणिपुर और मेघालय में अभी हाल ही में किया जाएगा? तो ये डूरंड कप का होगा। किसका होगा? डूरंड कप। आपको पता है फुटबॉल का ये बहुत पुराना कप है, डूरंड कप। हाल ही में स्टारलिंक और कुइपर मिशन की तरह भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को मिल चुकी है? ये किस कंपनी को मिली है? तो इसका नाम है अनंत टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा नाम? अनंत टेक्नोलॉजी, इसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस वर्ष के लिए माल्टा देश को राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं। राष्ट्रमंडल, इसे कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। राष्ट्रमंडल देश की बात करेंगे तो ये वो देश होते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेज के गुलाम रहे हो, यानी उपनिवेश रहे हो, ठीक है। कभी ना कभी अंग्रेज के जो गुलाम देश हैं, अंग्रेज के गुलाम यानी ब्रिटेन के अधीन रहे हो, गुलाम रहे हो, वो देश होते हैं इसमें, ठीक है। कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, ये देश इसके अंदर आते हैं। अच्छा, 2022 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें मतलब टोटल कितने देश शामिल थे इसमें? तो 54, इंग्लैंड को लेकर के टोटल 54 देश इसमें शामिल हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये बात तो होगी राष्ट्रमंडल देश की। और इन्हीं देशों के बीच में गेम खेला जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल गेम। इन्हीं देशों के बीच राष्ट्रमंडल 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 खेल खेले जाते हैं, खेले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एक कैटेगरी कौन सी है अभी हाल ही में? तो 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल। तो राष्ट्रमंडल युवा खेल। अब क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रमंडल युवा खेल ये पूछ रहे हैं कि अगला वाला कहां पर होने वाला है। तो पहली बात, राष्ट्रमंडल युवा खेल कहां पे होने वाला है इस बार? तो इसका एडिशन कौन हो जाएगा? 8वां हो जाएगा, 8 नंबर का। कहां पर होगा ये?
माल्टा में। कहाँ पर होगा? माल्टा एक देश है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे टोटल खेलों की संख्या बात करें हम लोग, टोटल टोटल अगर स्पोर्ट की बात करें वो कितने हैं, तो टोटल 8 हैं। अच्छा, नया खेल यहाँ पर शामिल किया गया है कुछ। नया खेल कौन सा हो जाएगा? नया खेल शामिल, ये कौन कौन सा खेल हो जाएगा नया खेल शामिल? तो एक तो हो जाएगा सेलिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं नौकायान। नौकायान इसे बोलते हैं, सेलिंग हो जाएगा। और दूसरा कौन सा शामिल हुआ है? तो वाटर पोलो। कौन सा शामिल हुआ है? वाटर पोलो इसमें शामिल हुआ है। इस बार इसमें 2 नए गेम शामिल किए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग थोड़ा जिक्र करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की। राष्ट्रमंडल खेल, ध्यान रखें, राष्ट्रमंडल युवा खेल अलग है और राष्ट्रमंडल खेल अलग है। तो राष्ट्रमंडल खेल इस बार वाले कहाँ पे होने वाले हैं? अच्छा, पहला देख लेते हैं। फर्स्ट वाला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन, जो कि कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। कब हुआ था? तो 1930 में। यानी पहला राष्ट्रमंडल खेल कब खेला गया था? 1930 में, कनाडा में। अभी लेटेस्ट वाला कब हुआ था? 2022 में। कब हुआ था? 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम, जो कि कहाँ पर है? यूके में है, इसको आपको ध्यान रखना है। एडिशन कौन था ये? तो 22 नंबर का था। और उसके बाद क्या है? 2022 में ही हुआ था। हर 4 साल पे एक बार होता है। 22 में हुआ था, अब 26 में होगा। तो 2026 वाला कहाँ होगा? 26 वाला कहाँ पर होने वाला है? पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, तो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है अपने कुछ निजी कारणों से। अब ये स्कॉटलैंड में होने वाला है। स्कॉटलैंड में कहाँ पर? तो ग्लासगो में। ग्लासगो, स्कॉटलैंड। अब इसका आयोजन स्कॉटलैंड में होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। बाकी अगर हम भारत की कंट्रीब्यूशन की बात करें कॉमनवेल्थ में, तो भारत ने इसमें पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1958 में। 1958 में भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था, कॉमनवेल्थ गेम में पहला वाला। और भारत ने इसकी मेजबानी कब की थी? 2010 में भारत ने नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भी की थी, इसको भी ध्यान रखें। तो ये सारी बातें हो गई कॉमनवेल्थ के बारे में। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2027। 2027 जो होने वाला है इसका, 2027 वाला, उसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? माल्टा कर रहा है, इसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अभी हाल ही में कौन बनी है? पहली महिला फाइटर की बात हो रही है कहां पर? तो नौसेना में। ध्यान रखें इस बात को। ये है आस्था पूनिया। कौन हो जाएंगी? आस्था पूनिया हो जाएंगी, इसका ध्यान रखना है आपको। हाल ही में गुजरात गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी बैंक, ये कौन हो गया है? तो मसरेक बैंक। कौन सा हो जाएगा? मसरेक बैंक, ये है पहला जो प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस के क्रेसीनिको ज्वालामुखी में कितने सालों के बाद विस्फोट हुआ है? तो पहले अभी मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि रूस में एक जगह है कामचटका नाम का। रूस के कामचटका में अभी क्या आया था? भूकंप आया था। कितनी तीव्रता का? तो 8.8 तीव्रता का आया था। भूकंप आया था 8 तीव्रता का। उसी की वजह से क्या हुआ? वहां पर टेक्टोनिक प्लेट में टकराव हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है, इस क्रेसीनिको ज्वालामुखी में। इस ज्वालामुखी में इसमें क्या हो गया है? विस्फोट हुआ है। कितने सालों बाद हुआ है इसमें एक्टिव हुआ है ये? तो 600 वर्षों बाद ये एक्टिव हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो इसमें ज्वालामुखी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो राख निकली है ऐसे, जो राख निकली इस तरीके से, ठीक है, ये लगभग 3 किलोमीटर तक ऊपर गई है राख, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला है कि हाल ही में बेंगलुरु में हुए नीरज चोपड़ा क्लासिक 25 के पहले संस्करण में नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। इनके नाम पर एक ट्रॉफी स्टार्ट हुई है और इन्होंने उसमें खुद ही गोल्ड मेडल जीत लिया है। हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? सुनील कदम को। किसको बनाया गया है? सुनील कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में कौन से युद्धपोत को शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 17A नाम है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। इसमें इसके तहत कुल 7 जहाज बनाए जाएंगे, ठीक है। नीलगिरी पहल था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीलगिरी पहल भी बोलते हैं। इसके तहत 7 जहाज बनाए जाएंगे,
कितने जहाज बनाए जाएंगे? 7 जहाज बनाए जाएंगे। तो 4 एक कंपनी बनाएगी, 3 एक कंपनी बनाएगी। अच्छा, 4 कौन सी कंपनी बनाने वाली है? तो मझगांव और डॉक शिप बिल्डर्स में क्या हो जाएगा? मझगांव डॉक्स डॉक्स शिप बिल्डर्स ये बनाने वाली है 4। वो 4 कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला आपका हो जाएगा नीलगिरी जो कि बन चुका है, पहला यही था इस कैटेगरी का, नीलगिरी। दूसरा है उदयगिरी। तीसरा है तारागिरी है। चौथा है महेंद्रगिरी। चौथा कौन सा है? महेंद्रगिरी। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी और कौन बनाएगा? दूसरी कंपनी कौन सी है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अगर शॉर्ट में बोले तो GRSE क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हो जाएगा। इनमें 3 बनने वाले हैं। एक पहला हिमगिरी, एक तो ये बनेगा। दूसरा कौन बनेगा इसमें? तो दूनगिरी बनेगा। तीसरा कौन सा बनेगा? तो विंध्यागिरी। कौन सा बनेगा? विंध्यागिरी बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो 3A और 4A ये 7 बनने वाले हैं, जिसमें अभी हाल ही में, ठीक है, ये हिमगिरी जो बन गया है, पहला बन गया है। किसका वाला है ये? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का है। बाकी इसमें इस कैटेगरी में इन 7 में सबसे पहले कौन आया था? नीलगिरी सबसे पहले आया था। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार बिहार में आयोजित होने वाले एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 25 का शुभंकर ये क्या रहने वाला है? तो इस बार इसका शुभंकर, पहली बात तो हम बात करेंगे एशियाई रग्बी अंडर 20 एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 25 वाले की बात करेंगे। तो इस बार इसका होस्ट कौन है? बिहार। पहली बार बिहार इसकी होस्टिंग कर रहा है। कहां पर? तो राजगीर में। बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका शुभंकर अभी लॉन्च हुआ है। शुभंकर, तो इसके शुभंकर का नाम क्या है? अशोक। क्या नाम है शुभंकर का? अशोक तो पहली बार सम्राट अशोक से लिया गया है। और इस तरीके की ये खरगोश है। क्या है? खरगोश है। ठीक है। अशोक सम्राट का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि उस क्या मतलब ये क्या चीज को दर्शा रहा है यहाँ पे अशोक सम्राट का नाम? तो साहस, विरासत और युवा भावना का प्रतीक है ये। किस चीज का है? साहस, साथ में विरासत और युवा खेल भावना को इसमें दर्शा रहा है। और खरगोश क्या दर्शा रहा है? तो तेजी को, इस चीज को फुर्ती जिसे हम लोग कहते हैं, फुर्ती कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुर्ती को एगिलिटी बोलते हैं। एगिलिटी इसको दर्शाता है यहाँ पर। और गति, जो कि रग्बी गेम में आप लोग देखे होंगे, एक बॉल टाइप का होता है, उसको लेके भागते हैं लोग, उसमें फुर्ती और गति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए इसको अशोक थीम इस बार इसका रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 9 से लेकर के 9-10 अगस्त 2025 में इसका आयोजन बिहार में होने वाला है। इसमें कुल 9 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब एशिया कंट्री है सब। भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, तो वहां डिटेल में कर लेंगे। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अशोक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 18th नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 26 के लिए किसको मेजबान देश चुना गया है? तो 2026 में इसकी मेजबानी करने वाला है अपना देश भारत। आप लोग बताइए 25 वाली अभी हाल ही में इसकी मेजबानी किस देश ने किया है? हाल ही में जेनिफर क्या नाम है इनका? हाल ही में जेनिफर ग्लेरगिंस साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये सूरीनाम देश की बनी है। कहाँ की बनी है? सूरीनाम देश की बनी है। इसको ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप ये किसने जीत लिया है? तो ई स्पोर्ट गेम की बात करेंगे, ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप की बात करेंगे। इसका कौन सा एडिशन है? ये तो दूसरा एडिशन है, पर शतरंज पहली बार शामिल हुआ है, तो शतरंज का पहला हो जाएगा ये। शतरंज का पहला टूर्नामेंट था ये। जीता किसने इसको? जीता कौन और हारा कौन? दो नाम पता होना चाहिए हमें। जीते हैं मैग्नस कार्लसन। कौन जीते हैं? मैग्नस कार्लसन इसको जीत गए हैं, जो कि कहां के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। और हारा कौन है? तो अली रेजा फिरोजा। क्या नाम हो जाए? अली रेजा फिरोजा। ये हारे हैं। कहां के हैं? ईरान के हैं। तगड़े प्लेयर हैं अली रेजा फिरोजा भी। और मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है, फोटो में आपको दिख रहे हैं। इनको इसमें इनाम राशि के तौर पे कितना पैसा मिला है?
कितना पैसा मिला है इनको, तो इनको मिला है इतने डॉलर, ठीक है, $2.5 लाख इनको दिए गए हैं यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है, मतलब 2.5 मिलियन डॉलर। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है कि हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। और हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां पर खोला गया है, तो ये खुला है आपका हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मैत्री वन पहल को कहां से शुरू किया है, तो पहले बात करेंगे हम लोग मैत्री वन पहल। इसमें पेड़ लगाया जाएगा इस पहल में। अच्छा, किस मिशन के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, तो भारत सरकार का मिशन है एक पेड़ मां के नाम। भारत सरकार का मिशन है एक पेड़ मां के नाम, ठीक है। उस मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है, एक तो भूपेंद्र यादव हैं, साथ में मनोहर लाल खट्टर भी हैं। मनोहर लाल खट्टर हैं, आपको पता है पहले सीएम थे ये हरियाणा के। भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है वर्तमान में, तो पर्यावरण मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। वहीं पर मनोहर लाल खट्टर की बात करेंगे तो ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, शहरी मामलों के मंत्री हैं, इसको आप ध्यान रखें। इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया गया है। लगभग 750 एकड़ इतने एरिया में पेड़ को लगाया जाएगा। स्पेशली ये जो शहर होते हैं ना, शहरी वन, ठीक है, शहर वाले एरिया में, दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में स्पेशली इसको लगाया जाएगा, जो कि किस पहाड़ी के आसपास आते हैं, तो जो अरावली क्षेत्र है ना, अरावली पहाड़ी के आसपास वाली चीजें वहां पर आती हैं, वहां पर इस वन को लगाया जाएगा। वहां पर तो पहले से ही कुछ पेड़ लगे हुए हैं हर जगह पर, तो किस पेड़ को हटाया जाएगा और किस पेड़ को लगाया जाएगा, जो लगाने वाला पेड़ है, लगाया जाएगा, उस पेड़ का नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम है ढाक। क्या नाम है पेड़ का, ढाक, या फिर उसे क्या बोलते हैं, अमलतास बोलते हैं, अमलतास। इस पेड़ को लगाया जाएगा। हटाया किस पेड़ को जाएगा, हटाया जाएगा, किस पेड़ को हटाया जाएगा, तो कीकड़ का जो पेड़ होता है, कीकड़ का, काबुली कीकड़ जो गांव में होते हैं उसको जानते होंगे, इस पेड़ को हटाया जाएगा और ढाक का जो पेड़ है इसको लगाया जाएगा। तो ये सब कुछ इसमें रहने वाला है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कहां से शुरू हो रहा है ये, इसकी शुरुआत कहां पे हुई है, शुरुआत की बात करेंगे हम लोग, यहां लिख देता हूं, शुरुआत कहां से हो रही है, तो हरियाणा के गुरुग्राम से। कहां से हो रही है, हरियाणा के गुरुग्राम से। आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है, तो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है। महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। कौन बनी है, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस 25 वाला ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपका 1 अगस्त को। कब मनाया गया है, 1 अगस्त को ये मनाया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 1 अगस्त कुछ और डेज मनाए गए हैं, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। कौन कौन से डेज मनाए गए हैं, तो विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस, विश्व फेफड़ा यानी लंग्स, फेफड़ा कैंसर दिवस, एक तो ये मनाया गया है एक को। दूसरा राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस भी हो गया, इसी दिन मनाया गया है। एक वर्ल्ड वाइड वेब, इस दिवस को भी मनाया गया है। आप लोग इसी क्या बोलते हैं, WWW, ठीक है। ये सब कब मनाए गए हैं, 1 अगस्त को, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि किस राज्य में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट हुआ है आपका मध्य प्रदेश। कहां पर, मध्य प्रदेश में। और हाल ही में भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्ग पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो 50%। और आज का HW है, आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में कितने साल पुराने हड़प्पा स्थल की खोज हुई है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में।
बाकी अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने पढ़ा दिया। पढ़ना आप लोग का काम है, याद कीजिए इसको, बार बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। बाकी कोई आपको लग रहा है कि कोई चीज़ और बेहतर हो सकता है तो आप मुझे सजेशन में बता सकते हैं कमेंट करके कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को, अगर आपको लग रहा है ऐसा। बाकी आप लोग बताइए सेशन कैसा रहा आज का। तो ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।